नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले तट निरंजना नाटकर पृष्ठभूमि और प्रेरणा एवं सेई प्रसंगरे तट निरंजनार इतिहास प्रसंगरे आमे आलोचना करिथिले एवं गतकालीर आलोचना भितरे आमे एई निष्कर्षरे पहुँची जे बुद्धंकर अंतिम चरणरे जीवनर से एक विशेष सीमांत परिस्थिति रे उपनीत होइथिले एवं सेई परिस्थिति थिला जे एक व्याधर घरे से अतिथि होइछंती एवं कुहा जाए जे योजनाबद्ध भावरे बुद्धंकु सेमाने घुसुरी मांस बा वन्य शुकर मांस भोजन रे परिवेषण करिसंती एवं से खाद्य जदियो बौद्ध धर्मर नियम अनुसार अखाद्य बा ग्रहणीय नुहे किंतु ता बौद्ध धर्मर आउ एक सिद्धांत होउछि जे भिक्षुंकु प्रदान करा जाइथिबा कोनोसी खाद्य से प्रत्याख्यान करि पारिबे नाही। तेणु बुद्ध ताकू ग्रहण करिसंती एवं तार परवर्ती समय रे से अमाशय रोगरे पीड़ित एवं सेई रोगरे ही तांकर मृत्यु हेउछि। तेणु बुद्धंकर मृत्यु बा महाप्रयाण परे बौद्ध धर्म बहु संकट देई गति करिथिला। तांकर सिद्धांत गुड़ी को विविध संघ किंबा श्रमण निजर दृष्टिकोण कोणरू विचार करने को आरंभ करदेले। फलरे बौद्ध धर्म रे विभाजन प्रक्रिया सृष्टि हैला। बौद्ध माने बहु गोष्ठी और उपगोष्ठी रे विभक्त हेले। एई क्रम रे ही हीनजान और महाजान र सृष्टि। कालचक्रजान एही गोष्ठी मध्य रे मध्य अन्यतम थिला। एहाकू अधिक मार्जित करी संबलर राजा इंद्रभूति वज्रजानर आख्या देले। एहार आचरण बा साधनार प्रक्रिया थिला अत्यंत कठोर। तेणु एथिरु आउ गोटिए उपगोष्ठीर उन्मेष घटी थिला। ताहार नाम हेउची सहजजान। इंद्रभूतिंकर भग्नी लक्ष्मींकरा थिले सहजजानर प्रवर्तिका एवं ए बाबदरे आमे चर्या गीतिकार आलोचना प्रसंगरे विस्तृत भावरे मध्य आलोचना करिछे। सेई साधनारे काठिन्य को अस्वीकार करा जाए। तांको दृष्टि रे काष्ठ पाषाणर प्रतिमा को देवता ज्ञान रे पूजा करिबार किछि अर्थ नाही। मनुष्यर शरीर ही समस्त विश्व ब्रह्मांडर प्रतीक और शरीर मध्य ही समस्त देवदेवी उपस्थित बा अधिष्ठित। तेणु सबु प्रकार सेवा पूजा और ध्यान बाह्य मिथ्या वस्तु प्रति प्रयोग न करी निज शरीर रे आरोप करिबा अधिक समीचीन। काया साधना बा देह पूजारे स्नान शौच आदि क्रियार आवश्यकता नहीं किंबा शरीर पीड़ा उपवास आदि कष्टकर साधनार प्रयोजन नहीं। एवं एई प्रसंग रे मध्य अनेक गल्प और उपन्यास रे एहाकू संपूर्ण भावरे व्यंग करा हेछि बा शेषात्मक भावरे उपस्थापित करा हेछि। बौद्ध धर्मर एई फिलोसफी बा दर्शन तत्वटी सहज तत्व नामरे अभिहित हुए। कठोर नियम श्रृंखला भितरु बाहरी आसी नितांत सरल भावरे से जो धारणार प्रचार कले ताहा खूब जनप्रियता हासिल करिथिला। तत्कालीन आध्यात्मिक और सामाजिक जीवनधारा रे यह प्रचंड प्रभाव विस्तार करिथिला। लक्ष्मींकरा थिले जड़े संभ्रांत महिला नारी होई कामवासनार आकंठ चरितार्थरे जीवनर मुक्ति उद्घोषणा करिबा हेतु
समाज केवल विस्मय प्रकाश करिनथिला बरं लक्ष्मींकरांकर साहसिकता पूर्ण नूतन दर्शन और आध्यात्मिक अनुचिंता को श्रद्धा समादर करिथिला बोली कुहा जाए। ओडिया साहित्यर सांस्कृतिक विकास धारा ओडिया साहित्यर सामाजिक सांस्कृतिक विकास धारा पुस्तक डॉक्टर नृसिंह डॉक्टर नृसिंह षडंगी एई मत उपस्थापन करिथिले। तेबे तंत्रजान नारी को साधनार एक अंश भावरे ग्रहण करा जाइथिला सेई समयरु मात्र सहजजान ताहाकु सिद्धिर चरम तथा परम मार्ग भावरे आदर कला। सहजिया परंपरार स्मारकी चर्या गीतिका संपर्क रे आलोचना कालरे तंत्रजान और वज्रजान सहित यार संबंध निरूपण करी प्रोफेसर चित्तरंजन दास उल्लेख करिसंती जे तंत्रीय वाम मार्ग एवं वज्रजान रे नारी समागम साधनार एक आंगिक रूपे स्थान पाइथिला। चर्या गीतिका गुड़िकरे डम्बी और सबरी माने ठीक एहिपरि एक कारणरू स्थान पाइले बौद्ध धर्मर नैरात्म्य कल्पना सुलभ और मुख्य दृश्य हेबा भली नैरात्म्य देवी रूपे कल्पित हेला। किंतु तंत्र बौद्ध चक्र गुड़िक निर्माण चक्र धर्म चक्र संभोग चक्र आदि नूतन नाम धारण करिथिला। सहस्रार को महासुख पीठ कुहा जाउथिला। वर्तमान मैथुन भी आसिला ताहार प्रयोजनीय सामग्री भावरे नारी मध्य धरा हेई आसिला। नारी समागम आगरू समाजरे थिला गृह भितरे थिला हुए तो गृह बाहरे भी थिला। एबे ताहा धर्म प्रकरण मध्यरे अनुमति लाभ करिबा द्वारा परोक्ष भावरे एक स्वीकृति मध्य पाइला बोली चित्तरंजन दास तांकर ओडिया साहित्यर सांस्कृतिक विकास धारार पुस्तक मत देइथिले। तेणु बौद्ध धर्मर सहजिया परिणतिटी थिला पूर्णतः प्रवृत्ति कैंद्रिक। बुद्धंकर निर्देशित कठोर कुच्र साधना एथिरे प्रत्याख्यात हेला। प्रवृत्तिचय बा कामनार सीधा सड़क अवदमन बा विनाशरे एमाने विश्वास कले नहीं बरं एहार उदात्तीकरण बा ताकू सब्लिमेशन बोली आमे इंग्लिश रे कहि परिबा उपरे अधिक गुरुत्व देले। एथिपाई जो मार्ग निर्देशित हेला ताहा प्रवृत्तिर उत्तेजना को स्वीकार कला। प्रवृत्ति प्रवणता दिने साधक को क्रांत करिदेव और तत्पर अवस्थारे यार এই जो उन्नीकरण बा उदात्तीकरण सब्लिमेशन संभव बोली जुक्ति करागला। सब्लिमेशन उदात्तीकरण बा उन्नतीकरण जदि कहा जिबा उच्चतर मूल्य रे रूपांतर करिबा। जेमिति तार एक सरल उदाहरण होउची अत्यंत क्रूर निर्मम निष्ठुर व्यक्ति जदि सीमारे माने नियोजित हुए जने सैनिक हिसाब रे ताहले प्रतिकूल परिवेश परिस्थिति एमिति कि शत्रु मानक सहित से लढ़िबा द्वारा जो महत लक्ष्य प्राप्ति हुए बा सिद्ध हुए ये होउची तार एक अन्यतम उदाहरण कहा जाई परिबो। जदियो संपूर्ण भावरे नुहे किंतु जो व्यक्ति पाखरे सेमिति प्रवृत्ति अछि से सेही प्रवृत्ति जेमिति जदि जड़े निज भितर थिबा विजय लाभ करिवार इच्छा तेणु अन्य मानक हत्या करवा अपेक्षा विभिन्न रकमर खेल द्वारा जदि से अन्य मानक पराभूत करे याकू मध्य गोटे आधार रे आमे कहि परिबा सेही उन्नीकरण बा सब्लिमेशन बा उदात्तीकरण तार अन्यान्य व्याख्या मध्य करा जाई परिबो। तेबे एई जौनादि वासनार स्वीकृति जोगु
सहजाचार तत्काल रे बहु विस्तारित हेई पारिथिला। बौद्ध परंपरार उपरयुक्त आलोचना तट निरंजनार समीक्षा काल रे एहा आद्व अप्रासंगिक नुहे। तट निरंजना बुद्धंक सामनारे व्यक्ति और अनुष्ठान को नहीं केते गुड़िए प्रश्न उत्थापन करिछि ओ तथागत ताहाकु ग्रहण करिछंती। एही प्रश्न मुख्यतः जीवन और यौवन को नहीं उत्थापित हेइछि एवं जो प्रश्न ताहा शाश्वत माने चिरंतन और जीवंत मौलिक प्रश्न। तेबे इच्छामती बौद्ध सिद्धांत समूह को लक्ष्मींकरा भली सभ्य पोशाक पिंधा और सामाजिक जहाँ तट निरंजनारे उल्लेख कराइछि सत्य भावरे व्यंग करिछि एवं कहिछि जे दुखठु भली स्वर्णतर सुखर स्थिति संपर्क रे संदेह पोषण करिछि एवं कामना को मृत्यु भली सत्य देह भली संचरणशील तथा दुख भली महान बोली वर्णना करिछि। तार दाबी हेउछि नीललोहित को इच्छामती कहूछि नीललोहित देह देई सजा हेइथिबा ए दुर्गटा को भांगी दियो। मु आउ पारुनी रही रही बेंगर चित्कार झिंकारीर झी झी ए देहटा को मुखर करुछि मते निय मते किछि प्लावन दियो किछि शिथिलता नीललोहित मते बंचाओ। समुदाय वाक्य बा समुदाय संलाप हेउछि काव्यिक एवं व्यंजना धर्मी। से प्रवृत्ति को उत्तीर्ण हेबाकू चाहे देहर दाबी क्षुधा कामना को से रूपांतरित करबाकू चाहे किंतु देह को ही आश्रा करी अन्य कौनसी माध्यम नुहे जहाकू आमे अन्य अर्थरे कहि परिबा तार प्रेम बोली। इच्छामती भली सुजाता मध्य यौवनर दंशनरे विचलित केतेक ऐतिहासिक एही महिला को बाल्य विधवा भावरे ग्रहण करुथिबा बेले एही नाटकरे से यौवनवती किंतु बंध्या केवल श्रृंगारर कामनारे से निरंजना तटर तपस्वी निकटरे एकदा आसी छिड़ा हेइथिला। मात्र तपस्वी तांकु प्रत्याख्यान करिथिले सेही ज्वाला तथा अपमान से भूली पारी नहीं। वर्तमान रे अवतीर्ण होई बुद्धंकर सिद्धांत को से असार प्रमाण करी आह्वान देइछि। सेई अस्थिरता देई आपण आउ किछि नुआ आविष्कार करंतु गौतम नहेले उच्चारण करंतु मो परे आउ जणे गौतम आसीब मु बुद्ध नुहे माने शेषतम बुद्ध नुहे जातकर शेष कहानी नुहे सत्यर शेष आविष्कारक नुहे एकथा मध्य स्वीकार करिबाकू जेमिति तट निरंजनारे से बाध्य करिछि। शेष जीवन रे एकदा स्वामी तथागतंकु नहीं गर्व करुथिले हैं गोपांक ठारे जीवनर दाबी स्वाभाविक भावरे जड़े स्त्री घर संसार परिवार पति पत्नी कामना बासना सहित जी जोड़ी होता है एवं तार दाबी और यौवनर जंत्रणा आद्व अस्पष्ट नुहे। वार्धक्य मध्यरे भी अतीतर यौवन बारंबार तांकु कषाघात करिछि। ए सबुर जदि व्यवच्छेद विश्लेषण करा जिवो ताहेले मध्य तार प्रतिध्वनि तट निरंजनारे शुभे। देहर गोपार वाक्य होउछि देहर सबु ग्रंथि शिथिल हेलाणी उत्ताप शीतल हेलाणी खाली झापसा होई जहा रही जाइछि
स्मृति से भी निश्चिह्न हेब बयस कामना को जय करिछि। अतएव बुद्धंकर प्रतिपक्षरे विपक्षरे तीन गोटी स्तररू समान प्रश्न उत्तोलित होइछि। ताहा हेला जीवन सत्य ना यौवन। प्रसंग क्रमे संघ व्यवस्था बा अनुष्ठान व्यवस्था व्यक्तिर एहा सहित संपर्क और संघर्ष गुरुत्व लाभ करिछि। बुद्धंकर जीवदशारे तांकर सिद्धांत प्रति केही एहिपरि कटाक्ष करिथिबार कौनसी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। मात्र तांकर मृत्यु परे तथागतंकर वक्तव्यर भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश और भिन्न भिन्न मार्ग मध्य प्रतिष्ठित हेला। बौद्ध माने थिले निरीश्वरवादी। से माने पितुला पूजार समर्थन करू नथिले। कालक्रमे बुद्ध भगवान रूपे हेले पूजित। साधनार चरम कृच्छ्रता और मध्यम पंथा को नहीं बौद्ध धर्म विभाजित हेला। सहजिया धर्माचार बौद्ध धर्मर एक अंतिम झलक। बुद्ध तांकर जीवदशारे धर्मक्षेत्र को नारीर प्रवेश अधिकार अनुमोदन करिथिबा इतिहासर समर्थन लाभ करे नहीं। संघर बलिष्ठ अनुशासन मध्य भिक्षु मानंकु कठोर भावरे नियंत्रण करुथिला। तेणु सही पर्याय रे धर्मरे कौनसी विक्षोभर सूत्रपात घटी नथिला। तांको परे भिक्षु मानंकर अवदमन सप्रेशन कामना आग्नेय गिरिर लाभा परी उद्गत हेई परंपराटिकु अधोगति दिगरे टाणी नेला बोली आलोचक माने कहंती। नाटकटीर प्रयोजना को नहीं नाट्यकारंकर वक्तव्य मध्य एठारे आमे स्मरण करि परिबा। एई जगारे बेतार प्रयोजना काल रे परिचालक दाशरथी प्रसाद दास तीन गोटी नारी चरित्रंक पाई जणे मात्र अभिनेत्री नेइथिले। मंचरे मध्य दुई जण बा जणे अभिनेत्री साहाय्यरे एही क्रिया संपादन करिसंती। एई दाशरथी प्रसाद दासंक मतरे चेतनार उच्च भित्तिभूमि उपरे दंडायमान गौतम जे कौनसी पुरुषंकर आखिरे सबु नारी समान। गौतमंकर ए जो दाशरथी दासंकर मतरे এই जो तथ्य से उपस्थापन करुछंती से कहउछंती चेतनार उच्च भित्तिभूमि उपरे दंडायमान गौतम जे कौनसी पुरुषंक आखिरे सबु नारी समान। यार अधिक स्पष्टीकरण रे नाट्यकारंकर वक्तव्य ए नाटक आदौ ऐतिहासिक तात्विक किंबा धर्मीय नुहे। बौद्ध धर्म किंबा हठात इतिहासरु बाहरी आसीथिबा केतेक चरित्र नाटकर ऐतिहासिकता पाई नुहे वक्तव्य को सुस्पष्ट करुछि। निर्देशक कौनसी गोटाए निर्दिष्ट ऐतिहासिक समय को धरी रखिबा को चेष्टा करिवे नाही। तेणु जो समस्या उपस्थापन कराइछि नाटक रे ताहा हेउछि चिरंतन मनुष्यर समस्या। नाट्यकारंकर एई धरण दाबी मध्य खूब तात्पर्यपूर्ण। तट निरंजनार कहानी अनैतिहासिक एथिरे कौनसी दिरुक्ति नहीं। मात्र यह इतिहासर भ्रांति सृष्टि करिबारे सक्षम। बुद्धंकर प्रतिपक्षरे जो समस्त प्रश्न तांकर उत्तर कालरे उत्थापित हेइछि तार ऐतिहासिक काल रहिछि और केतेक ऐतिहासिक पुरुष तत्सहित संपृक्त। मात्र तट निरंजना नाटक से प्रश्न और चरित्र को गोटे सरल रेखारे विचार करा जाइछि। इतिहास भितरु चरित्र माने बाहरी आसी वर्तमान रे छिड़ा होइछंती
एवं यह एक मानसिक क्रिया। जनैक नाट्यकार मतरे इतिहास बा ऐतिहासिक व्यक्तित्वर आश्रय साहित्य को इतिहास रे परिणत करि पारेनी। इतिहास तथ्यर संकलन करि थाए, से सबू को एक समय तालिका रे प्रस्तुत करि थाए। साहित्य केबे एभली उद्देश्य रखी न थाए। इतिहास रे रिक्त कठरी रे पूर्ति करिबा मध्य साहित्यर उपलब्धि क्षेत्र नुहे। साहित्य इतिहासर समय द्वारा केबे बांधी हुए नहीं। समय अनुसार इतिहासर विस्तार करि थाए। जुग ठारू जुग को अलगा करे नहीं। कौनसी जुग को एक साथी रे जोड़ी देई थाए। एही परी इतिहासर आजी एवं काली तापाई आजी आउ काली होई रहे नहीं। असीम समय सहित ताहा एपरी जड़ित होई जाए जे जीवन को दिशा संकेत प्रदानर दृष्टि रे अविभाज्य होई रही थाए। एही परी साहित्य रे इतिहास यथा तथा घटना सबु भितरे व्यक्त होई पारे ना। घटना को जोड़ुथिबा एभली कल्पना रे ताहा व्यक्त हेई थाए, जहा निज पई एक स्वतंत्र नुआ रूप रे इतिहास को निर्माण करि थाए बोली कुहा जाइछि। मोहन राकेशंकर उपरोक्त उक्तिटीर यथार्थता तटनिरंजनार छत्रे छत्रे मध्य प्रतिफलित। सहजिया भावना और बुद्धंक मध्यरे व्यवधान 1,000 वर्षरु उणा नुहे। मात्र घटना चरित्र को समय प्रवाहर गोटिए समतल रे एभली छिड़ा करी दिया जाइछि जे सेमाने समसामयिक मने हुअन्ति। घटनार क्रम किंबा चारित्रिक विकास किछि बाधा प्राप्त हेला भली मने हुए नहीं। अधिकंतु आधुनिक जनजीवनर संकट प्रतिपादन तटनिरंजनार मूल लक्ष्य। इतिहासर क्रांति मध्यरे नाट्यकार तांकर एही उद्देश्य संसाधन निमंते तत्पर। तेणु इतिहास एवं आधुनिकतार सुमधुर सम्मिश्रण घटिछि एई नाटकरे बा तटनिरंजना नाटकरे, जार फल हेउछि एक परीक्षा बा प्रतीक धर्मी नाटक। जहा केवल सही क्रम रे आमे कहिबा ये केवल इतिहास रो चरित्र अछंती, किंतु घटना और तार उपलब्धि केवल इतिहास को सीमाबद्ध करी नुहे, इतिहास को अतिक्रम करी वर्तमान। तेणु तटनिरंजनारे गौतम आनंद, सारिपुत्त, राहुल, गोपा, सुजाता आदि चरित्र इतिहासर चरित्र हेइथिले मध्य सेमानंकर चरित्र इतिहासर परिसर ठारू जेमिति दूरेई जाइछि बा संप्रसारित हेइछि। एथिरे नाट्यकार जो संवेदना भरी देइछन्ति ताहा संपूर्ण आधुनिक इतिहासर कथानक बा कहानी एवं चरित्रं को आधुनिक जीवन धारा बा भावबोधर भित्तिभूमि उपरे नाट्यकार गढ़ी तोलिछन्ति बोली आमे स्वीकार करिबाकू बाध्य। अतएव नाटक तटनिरंजनारे इतिहास गुरुत्वपूर्ण नुहे। गुरुत्वपूर्ण होउची नाट्यकारंकर वक्तव्य, दर्शन बा जहा होउची व्यंजना। विजय मिश्र निजर वक्तव्यर संप्रसारण काल रे इतिहासर सम्मान प्रति अवहेला करि नाहंती। बुद्ध तांकर परिप्रेक्षी रे व्यक्तित्व जाहिर रे जेपरी सफल मने हुअंती, तांकु आंदोलित करुथिबा सहज जानी मुहूर्तटिए पाई धरी नेबा
इच्छामती मध्य निजर संकल्प को नहीं सेतिकी जीवंत और सजीव मने हुए। तथागतंकर जेउ रूप चित्रटी शताब्दी धरी आमर हृदय रे उत्कीर्ण नाट्यकार सेथिरे कौनसी हस्तक्षेप करिनाहांती। से स्थित प्रज्ञ प्राज्ञ शाक्य मुनि बुद्ध निजर सिद्धांतरे संदेह करी नूतन आविष्कार निमंते उन्नत गौतमंकर स्वाभाविक चरित्रवत्तारे नाट्यकार नितांत सचेतन भावरे कौनसी विभ्रांति आनी नाहांती। वक्तव्यर परिपूर्ति पाई तांकठारे जो चित्त चांचल्यर आरोप करा जाइछि ताहा चरित्रर उपयोगी हेई पारिछि। निजर समयरु बाहरी आसीथिले हे बाह्यतः से आधुनिक मने हुअंती नाही। तेबे तांक भितरे जो जिज्ञासा ताहा होछि कालोत्तीर्ण शाश्वत ए सृष्टि थिबा पर्यंत से संशय सबु मनीष पाखरे जीवंत रहिबार संभावना अछि। इच्छामती नामक एई नाटकर जो चरित्र से होछि काल्पनिक। नाट्य संघर्षर सर्जना निमंते एही चरित्रर परिकल्पना मात्र गोपा और सुजाता भली ऐतिहासिक चरित्र ठारू तार भिन्नता सहजरे धरा पड़े ना। सहज जानर प्रवर्तिका लक्ष्मींकरा सते जेपरी इच्छामती माध्यमरे प्रकाश करिछि बा आत्मप्रकाश लाभ करिछि। नीललोहितंकु दैहिक संभोग निमंते आमंत्रण कालरे से स्पष्टतः कहिछि तेणु मो निमंत्रण रक्षा करिबो नाही काहींकि जहा निहाती सहज ताहा कौनसी व्याख्या को अपेक्षा करे ना। एई कथा कहिछि निरंजना तट निरंजन एई कथा कहिछि इच्छामती तट निरंजना नाटकर 28 पृष्ठारे। तेणु एई चरित्रटी भितरे सहज मनोवृत्तिटी सुस्पष्ट। कठोरपंथी बौद्धंकर बा बौद्ध धर्म बा बुद्धंकर अनुशासन विरुद्धरे लक्ष्मींकरांकर संघर्ष एही चरित्रटी को किछि परिमाण रे नियंत्रण करिछि। गोपांकर यौवनर दाबी और सुजातार सामयिक कामना एही चरित्रटी माध्यमरे अधिक स्पष्टतर रूपे परिप्रकाश लाभ करिछि। मोटामोटी भावरे तट निरंजना आधुनिक जीवनबोध भावबोध उपरे प्रतिष्ठित हेइथिले हैं। यार ऐतिहासिक भावमूर्ति आद्व क्षुण्ण होई नाही। तेबे जो परिवेश परिस्थिति प्रेरणार कथा में कहूथिले ए प्रसंगरे प्रथम कथा बा प्रथम जो नाटक आम पाखु आसे ताहा होउछि बा सृष्टि आम आगु आसे ताहा होउछि सौंदरानंद महाकाव्य। अश्वघोषंकर एई सौंदरानंद महाकाव्य को तट निरंजना नाटकर अन्यतम प्रेरणा भूमि भावरे ग्रहण करा जाई पारिबो। कनिष्कंकर समसामयिक अश्वघोष ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दीर पूर्वार्धरे जीवित थिले। कनिष्क पाटलिपुत्र जय करी अश्वघोषंकु निजर सभा पंडित भावरे बरण करिथिले। से थिले हीनजानी बौद्ध महाजानी मानंकर बुद्धंक प्रति अतूट श्रद्धा प्रगाढ़ विश्वासबोध आचार सर्वस्वता और जग साधनार से थिले प्रचंड विरोधी। तांको नामरे बौद्ध धर्म कैंद्रिक 3 गोटी रचना देखिबाकु मिले, यथा बुद्ध चरित, सारिपुत्त प्रकरणम और सौंदरानंद काव्य। बुद्ध चरित काव्यटिकु संपूर्ण पांडुलिपि एबे मध्य अप्राप्त। तेबे एई निकट
ଅତୀତରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନବପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମର ନବପ୍ରକାଶ ପତ୍ରିକାରେ ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କର ଏହି ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗର୍ଭାଧାନ ଅନ୍ତପୁର ବିହାର ଠାରୁ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାସାଦ ତ୍ୟାଗ ଓ ଅନ୍ତପୁର ବିଳାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସାରିପୁତ୍ତ ପ୍ରକରଣମ୍ 9 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ସାରିପୁତ୍ତ ନାମକ ଗଣିକା ପୁତ୍ରର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାର ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସୌନ୍ଦରାନନ୍ଦ ମହାକାବ୍ୟ ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ଏହା 18 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। ଯୌବନ ସୁଲଭ ଉଦ୍ଦାମତା ବା କାମ ପ୍ରବଣତା ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟରେ ବିଷମ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ମନ୍ମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ଗୌତମଙ୍କର ବିମାତା ପୁତ୍ର ନନ୍ଦ ଓ ତତ୍ପତ୍ନୀ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କାବ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା। ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏମିତି ଯେ ଶୁଦ୍ଧଧନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମା ରାଣୀ କନିଅସିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ନନ୍ଦ। ଗୌତମଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର। ରାଜପୁତ୍ର ନନ୍ଦ ଥିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ। ପତିବ୍ରତା ରୂପସୀ ତନ୍ନୀ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଭୋଗବିଳାସରେ ଆକଣ୍ଠ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରୀ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯିଏ ଏବେ କପିଳାବସ୍ତୁକୁ ଆଗମନ କଲେ। ରାଜା ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ନିର୍ବାଣ ନିମନ୍ତେ ସାଧନା ଲାଗି ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜ ଭାଇର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ହେଉ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ କଲ୍ୟାଣକର। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରାସାଦକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ନନ୍ଦ ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ରଙ୍ଗରସରେ ମଗ୍ନ। ବୁଦ୍ଧ ନିରାଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପରେ ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ନନ୍ଦ ହେଲେ ଦୁଃଖିତ ଓ କ୍ଷମା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ତଥାଗତଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାପାତ୍ର ଧରାଇ ଦେଇ ପ୍ରବର୍ଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରୁ ଓହରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ନାନା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କଲେ। ଏଠାରେ ନନ୍ଦଙ୍କର ମାନସିକ ଦୋଳନ ଚିତ୍ରଣରେ ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କର ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ବେଶ ଲକ୍ଷଣୀୟ। ପ୍ରବର୍ଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ପରେ ନନ୍ଦ ଓ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ବେଦନାକ୍ତ। ଏପରିକି ନନ୍ଦ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା ଲାଗି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପଦେଶ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ହିମାଳୟ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରେଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାରେ ଅନ୍ୟତମ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସୌନ୍ଦରାନନ୍ଦ କାବ୍ୟର କାହାଣୀ ସରଳ ଓ ଏଥିରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏକ ଐତିହାସିକ କାହାଣୀର ସେ ସିଧାସଳଖ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ଓ କାବ୍ୟକଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥିରେ ଖଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଘଟଣା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମସାମୟିକ। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ଏହି ସତ୍ୟଟିର ଉପଲବ୍ଧି ପରେ କାମନା ବାସନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ଭାଇକୁ ସେ ସେହି ପଥରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ନିର୍ବାଣ ନିମନ୍ତେ ସାଧନାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
एथिरे भोग और साधना मध्यरे मुकाबिला नहीं, तर्क नहीं। सुंदरी चरित्रटी पतिव्रता और प्रेयसी भूमिका ही आबद्ध। तट निरंजना बुद्धंकर सिद्धांत और जीवन तथा यौवनर दाबी, जहाँ देहर दाबी मध्य आमे कहि परिबा, सेई संघर्ष को नहीं गतिशील। अश्वघोषंकर काल को यही प्रश्न हुए तो उत्थापित हेई नथिला, मात्र नंदंकर स्वभाव सुलभ चरित्र और सुंदरींकर स्वामी को बांधी रखिबार जो सरल कथा वस्तु एथिरे गृहीत होइथिला, परवर्ती जुगर साहित्यिक माने ताहार सुजोग नेइछंती। एहाकु आधार करी बुद्धंकर जीवितावस्थारु ही तांक विरुद्धरे सहजिया प्रश्नमालार उत्थापन करिछंती। हिंदी नाटक लहरों के राजहंस एहार एक चमत्कार बा प्रकृष्ट उदाहरण। एहार आलोचना परे आमे करिबा। तेबे सौंदरानंदर कहानी तट निरंजनार वक्तव्य को संचारित होइथिले हैं। यह नाट्यकारंकर एक सचेतन प्रयास बोली कुहा जाई पारिबो नाही। निज नाटकर कहानी और चरित्रर संबंधर स्वीकारोक्ति कालरे नाट्यकार विजय मिश्र आउ केते गोटी पुस्तकर नाम स्मरण करिथिले हैं। सौंदरानंदर नामोच्चारण से करी नाहांती। केवल सीधा सड़क भावरे तट निरंजना बोधिद्रुम और संघ प्रसंगरे सिद्धार्थ उपन्यास और सुरेंद्र महांतींकर महानिर्वाण गल्प कथा से कहउछंती। तेबे लहरों के राजहंस हिंदी नवनाट्य आंदोलन रे ये एक बहुचर्चित नाटक हिसाब से गृहीत हुए। से प्रसंगरे आमे परवर्ती समय आलोचना करिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।